नहीं चाहिए आगे की। जैसे यहाँ की सोच विचार किया ना, भी पता नहीं आगे समय कैसा आएगा। अपने लिए कर दिया, बच्चों के लिए कर दिया, पोतों के लिए कर दिया, पोते के लिए कर दिया, ऐसे अपने आप के लिए भी तैयारी करनी है। हाँ वो जरूरी है। क्यों? अब जब अब तो उम्र है, उम्र बता रही है भी समन तो आगे सारे समन सारे आगे, समन में अब कोई कमी नहीं रही, समन पूरे आ चुके हैं। ठीक है ना। पहले वो कहता है ना, वो संत महात्मा बताते हैं, गुरु बताते हैं कि पहले बाल सफ़ेद आते हैं, कि पहले चिट्ठी आ जाती, बाल सफ़ेद आते हैं, भी तैयारी कर लो, फिर दांत दूध हिलने लग जाते हैं, फिर कान कम काम करते हैं, फिर आँखें काम करते हैं, तो गोड्डे काम के करते हैं, और संबंध तो सारे आली है। हाँ, उसने तो अभी कमी छोड़ी नहीं। और दूसरी बात है अपना कर्तव्य करना, ये तो अच्छी बात है भी। अपना कर्तव्य बच्चों के प्रति करना, उनको पढ़ाना लिखाना, ब्याह शादी देखभाल, माँ बाप का ये तो कर्तव्य है जो उनको जन्म दे दिया। पर उनसे जो मोह करना है ना, वो बहुत खतरनाक है। नहीं वो जो वो विरोध कर रहे हैं ना, जो सेवा नहीं कर, हालांकि उनके लिए गलत है, उनके लिए, बच्चों के लिए तो आगे जा कर के वो दुष्परिणाम है। क्योंकि माँ बाप की सेवा करना, माँ बाप का सम्मान करना, बड़ों का सम्मान करना, ये फर्ज है, उनका कर्तव्य है। अगर वो उसको नहीं कर रहे तो उनके लिए वो घाटा है। घाटा उनके लिए, आपके लिए नहीं है, उनके लिए घाटा है, क्योंकि वो उस चीज़ के दोषी बन रहे हैं, और वो उनका फल आगे चल करके उनको भी भुगतना ही पड़ेगा, बच नहीं सकते कर्म के विधान से। क्योंकि उन्होंने, उनके ऊपर आपका कर्जा है, माता पिता का कर्जा बच्चों के ऊपर होता है, क्योंकि उन्होंने उनको पाला पोसा, खिलाया पिलाया, पढ़ाई लिखाई उन्होंने अपना जीवन उन पे लगाया है। और बुढ़ा किस लिए? वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में, हरी बीमारी में वो उनकी देखभाल करें, सारा बने, और उतने काम में वो सारे नहीं बन रहे, तो फिर उनका मतलब क्या रह गया? फिर दोषी तो हो गए ना वो। और काम के लिए टाइम है उनके पास, फालतू बातों के लिए टाइम है, फालतू कामों के लिए टाइम है, टेलीविज़न में टाइम है, मोबाइल में टाइम है, लुगाई के लिए टाइम है, मित्रों के लिए टाइम है, बाहर दोस्तों के लिए टाइम है, खाने पीने कमाई के लिए टाइम है, माँ बाप के लिए। और जो बच्चा बाद में ये कहे कि आपने क्या किया, आपने हमारे लिए क्या किया, उससे ज़्यादा मूर्ख और कोई हो ही नहीं सकता। अगर ना किया होता तो तुम होते ही नहीं। अगर फिर भी ऐसा हो रहा है तो हमारे लिए क्या, हमारे लिए तो ये समझ लेना चाहिए, क्यों कि आप अगर ऐसा सोच के दुखी हो भी हमारा ये नहीं कर रहे, इनको संभालना चाहिए, आप ये कह रहे, अगर आप ऐसे दुखी होगे तो उस दुख का कोई हल नहीं निकलने वाला, उस दुख से कोई फायदा नहीं होगा। वो कर्तव्य नहीं करें, वो जाने, उनका काम जाने। हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि ये हमारे पर भगवान की कृपा है, हम पर तो परमात्मा की कृपा है कि जो इनसे मोह ममता छुड़ा रहा है, इनसे पीछा छुड़ा रहे हैं। हाँ, भागवत जी में देखो, भागवत में तो बहुत जगह पर प्रमाण आए हैं, और बड़े बड़े राजा महाराजा जो है अपनी खुशी से छोड़ के ही चले गए थे। बड़े बड़े भरत जी ऐसे राजा हुए जिन्होंने, कहते हैं 1,00,000 वर्ष तक, पर कितने वर्षों तक उन्होंने राज किया। राज करने के बाद में फिर वो जंगल में जाकर के तपस्या करी। ऐसे ऋषभ देव जी थे, फिर कपिल देव जी तो शुरू में ही चले गए थे। ऐसे पूरी भागवत के अंदर हजारों राजाओं के प्रमाण है, जगह चक्रवर्ती प्रमाण हुए, मतलब छोटे मोटे नहीं। जैसे अभी भारत में धरती के ऊपर 350 के लगभग देश मान रहे हैं, उसमें से भारत एक है। भारत कितना का है? अगर पूरी दुनिया के नक्शे में देखा हो तो एक आंगली रखी जाए इतना का है, एक आंगली रख देना उतना ही मिलेगा, लुक जाएगा ना। उनसे बड़े बड़े तो समुद्री पड़े हैं, कितने बड़े बड़े पड़े हैं। हाँ, अब उतने से भारत देश का भी प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री मानते हैं, उनको भी कहते हैं देश का प्रधानमंत्री है। और वो भी कितने 5 सालों के लिए वोट डाल के जनता चुनती है। और पहले तो राजा ऐसे होते थे जिनको जनता नहीं चुनती थी, जन्म से ही राजा होते थे, गद्दी बैठते, उनका नियम कानून होता, और हजारों हजारों वर्षों तक राज करते, और पूरी पृथ्वी का राज करते। ऐसे ऐसे चक्रवर्ती हुए। लेकिन समय आने से पहले, बुढ़ापा आने से पहले
छोड़ छाड़ के जंगल में। महाभारत आपने कौरव और पांडवों की खूब देखी है, टीवी में देखी है ना। कौरवों का जो धृतराष्ट्र थे उनका उत्तराधिकारी भी वो था दुर्योधन। हालांकि दुष्ट प्रकृति का था, उसकी प्रकृति अच्छी नहीं थी, स्वभाव अच्छा नहीं था, तो लेकिन पिता का मोह उसके ऊपर था। पिता का अगर मोह न होता तो शायद वो युद्ध ही ना होता। पिता अगर शुरू से ही कह देता भी खबरदार है ये इसके लायक नहीं है, इसको गद्दी नहीं दी जाएगी, लेकिन उसके मोह ने गद्दी उसी को दी। हाँ, वो किसी भी बात में जो वो दुर्योधन कह दे उसमें हाँ नहीं तो बस बोलती बंद। इतना बड़ा अपराध किया उस आदमी ने कि वो राजा धृतराष्ट्र राजा है और राजगद्दी कचहरी के अंदर, राजधानी के अंदर और सबके सामने उन्हीं की प्रवधु द्रौपदी को कहते निर्वस्त्र कर दो। और उस राजा की जबान नहीं निकली भी तुम ये क्या कर रहे हो, हैं? गूंगे हो गए, बहरे हो गए, अंधे। अब वो अंधा तो था ही, अब अंधे जब राज करेंगे तो क्या होगा। और मोह में अंधा था, वैसे एक आंखों से अंधा था, दूसरा मोह में अंधा था, और बेटा को रह करके पूरा सारा कुल का विनाश कर दिया, सारा कुल का विनाश कर दिया। और देख लो उधर पांडव थे, पांडवों ने कभी भी धृतराष्ट्र का अपमान नहीं किया। इतना कुछ होने के बाद भी उन्होंने अपने धर्म पर कभी भी धर्म से इधर उधर नहीं हुए, कभी भी पूरा लड़ाई करने के सारा कष्ट भोगने पास, युद्ध लड़ने के बाद राजगद्दी पर युधिष्ठिर बैठ गए। युधिष्ठिर बैठने के बाद भी धृतराष्ट्र की अच्छी तरह से सेवा, सब प्रकार से सेवा करने लगे, खाने की पीने की, खाने किसी प्रकार की कमी नहीं रखी। अच्छा, उन्हीं के छोटे भाई थे, वो कौन थे? विदुर जी। विदुर जी समझदार थे, धर्म के अवतार थे। वो तो युद्ध से पहले चले गए थे, उन्होंने देख लिया अभी हाँ जिस जगह पर, जिस राजधानी में, जिस कचहरी में, जिसके राज में सम्मान इज्जत ही नहीं है बड़ों की, उस राज्य में रहने से क्या फायदा। तो समझदार आदमी तो पहले ही किनारा कर लेते हैं। तो विदुर जी ने पहले किनारा कर लिया, लेकिन विदुर जी फिर लौट फिर आए वापिस, फिर वापिस आए। वो वापिस आने के बाद में क्या कहा था पता है आपको? सुनिए आपने, खूब है, देखी खूब है, लेकिन जो बात पकड़नी है, गौर करनी है, उस पर गौर नहीं करते। हाँ, धृतराष्ट्र को क्या बोला था बताओ फिर? आकर के क्या कहा धृतराष्ट्र को? धृतराष्ट्र को आके ये बोला कि अभी तू यहाँ इसी राजमहल में बैठा हो, तुझे शर्म नहीं आती? तो कुत्ते की तरह दूसरों के टुकड़ों पे पल रहा है। पूरे कुल परिवार का तो तुमने सत्यानाश करा दिया, तुझे सुनी नहीं, ठीक है ना। और अब तुम दूसरों के टुकड़ों पर पल रहा है, जिनको तुमने कष्ट दिया, गर्भ से निकाला, फाड़ से निकाला, जिनकी बेइज्जती करी, सारा कुछ करने के बाद वो ही तुझे रोटी दे रहे, अब उनके टुकड़ों पे तू पल रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? अकल नाम की तेरे पास चीज नहीं है? उठा, यहाँ से उठा। वेद व्यास जी आए हुए थे, उन्होंने कहा यहीं से इसी वक्त ये आज की रोटी राजमहल में नहीं खाओगे, जंगल में जाओ दोनों। और दोनों जनों को जंगल भेज दिया था लास्ट में, उनको भी राजधानी में रहने नहीं दिया। विदुर जी ने, हाँ विदुर जी ने इतनी मतलब, क्योंकि विदुर जी कोई पक्षपात नहीं करते थे, बिल्कुल खरी बात बोलते थे, स्पष्ट बोलते थे। दुर्योधन के लिए विदुर जी ने बोल दिया था धृतराष्ट्र से कि आपके घर में ये नाग पैदा हो गया है और इस नाग का अभी से सिर काट दो, नहीं तो ये नाग सबको डस लेगा। डस लिया तो उसकी सुनी नहीं, उसको दरबार से छोड़ दिया। उधर विदुर जी मंत्री थे, भाई भी थे, मंत्री भी थे, सच्ची बात का स्वीकार नहीं करते। वो एक तो मंत्री एक भाई, सच्ची बात राजा को कही लेकिन स्वीकार नहीं करी, छोड़ के चले गए। विदुर जी अपने सुरक्षित रहे। विदुर जी ने ना युद्ध लड़ा ना कहीं हुए, वैसे ठीक है ना। और उधर रावण देख लो, रावण का भाई विभीषण था, वो भी मंत्री था और भाई था। उसने भी सच्ची बात कही कि भैया ये अन्याय है, राजा हो करके एक स्त्री को ऐसे जबरदस्ती उठा के लेके आना, ये महापाप है, ये राजा का लक्षण नहीं है। बहुत समझाया उसको, लात मार के उसको निकाला, उसका विनाश हुआ। सत्य बात जो कहता है ना, ये दुनिया है, यहाँ पर ये दुनिया ऐसी है, यहाँ पर आप सच बोलोगे ना तो आपको लात मारी जाएगी, सच बोलने वाले को लात दी जाती है यहाँ पर। हाँ, अब लोग कहते हैं अब जमाना है, सदा से था। राम जी थे त्रेता में तब था, द्वापर में
द्वापर में तो कृष्ण जी थे, तब ये जमाना था जब इतने बड़े युद्ध हुआ, इतने बड़े अन्याय हुए, बड़ी सभा में स्त्रियों को नग्न किया जा रहा था। जब ये हाल द्वापर में था, और त्रेता में राम जी आए, राम जी के टाइम पर भी कितने कितने राक्षसों का क्या हाल था, है वहां पर भी यही हाल की सच्चाई की वहां भी नहीं सुनी गई। तो आज भी अगर कहा आज कहें तो आज क्या कमी है, आज तो और बढ़ रही है। पहला कोई सुनने वाला तो था, अब कोई सुनने वाला नहीं है। अब तो और ताड़ी मारते हैं कि और मजा ले लो, तुमने खूब सच्चाई बोली तो लो मजा। किसी बात को अगर हम आपकी छोड़ो, अगर हम कह दें, हमें मालूम है कि ये लड़का माँ बाप की आगे सेवा नहीं कर रहा, ये माँ बाप की अंग कराई इसलिए घाटा है, इसके खुद के लिए घाटा है। अगर हम उसको सीधा सीधा कह दें कि आपका ये फर्ज है, तो वो इधर मुंह भी नहीं करेंगे, और चार जगह जाके और कहेंगे ला हमारे घर के अंदर महाराज जी क्या जरूरत थी बोलने की। हाँ, हमारी घर की 100 बात है, इनको क्या पता, ये बीच में बोल जाते हैं, कह देते हैं, हमको समझा देते हैं, हमको कहते हैं हम जानते हैं हमारे माँ बाप को। अरे तुम हमारे माँ बाप को, तुम्हारा फर्ज क्या है? तुम्हारे माँ बाप, हम कहते हैं कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें डांट दिया होगा, माँ बाप ने तुम्हें कुछ तुम्हारी भलाई के लिए, कोई सच्चाई के लिए कोई अच्छी खरी बात कह दी होगी, है तो वो तुम्हारे लिए कही थी। अभी तक जो कमाया किसके लिए था? खातिर कमाया ना। आप लेके जाओगे, वो भैंस भी यहीं रहेगी, पैसे यहीं रहेगा, जमीन भी यहीं रहेगी, सब कुछ यहाँ रहेगा, लेकिन इनको आप चले जाओगे, अरे इनको सब कमा के दे जाओ, कमाया इनका, लेकिन ये अंधे हैं, दिखता नहीं, तो अंधे ही तो हैं। और जो सच बात कहेगा वो पंचायत बुरी, वो पंच बुरा, वो आदमी बुरा, वो परिवार का बुरा, दूसरा बुरा, वो सब बुरे, वो बुरे हो जाएंगे। बात करो फिर राजी है, आप उनके पक्ष में बात करो तो राजी है। पक्ष में बात कैसे पक्ष में करोगे? तो जो पक्ष में करेगा, देखो अन्याय के पक्ष में जो पक्ष करेगा वो अन्यायी नहीं होगा, होगा ना अन्यायी, वो दोषी नहीं होगा। फिर एक आदमी किसी का कत्ल कर रहा है और दूसरा आदमी उसका सहयोग कर रहा है, तो वो उसका भागीदार नहीं है। जब वहां पर गवाही पे बुलाया जाएगा, जब पूछा जाएगा अभी किसने कहा था, साथ में कौन था? जी मेरे साथ में ये भी था, चाहे उसने हाथ नहीं लगाया, सिर्फ इतने कहा था कि मार दो, बराबर हो गया ना, सजा दोनों को बराबर होगी। तो बुराई का साथ देने वाला भी बुरा ही है, इसलिए बुरे गलत बात को गलत कहना चाहिए। गलत के चोर का पक्ष करने वाला चोर, बुरे का पक्ष करने वाला बुरा। ठीक है, आपको तो एक ही बात करनी, बस एक बात ध्यान रखो गुरुजी वाली, सब की ममता छोड़ के साथी एक, दूजा ना कोई। वो गीत है ना, सबका साथी एक है, दूसरा ना कोई, सबका साथी एक ही है, उसकी खूब रट लगाओ, रात दिन एक ही धुन लगाओ, भी वो शरण में ले ले। अगर उसने शरण में ले लिया तो किसी की जरूरत है नहीं, और उसके अलावा किसी, अच्छा ये कर भी ले, मान लो सेवा करें तो भी शरण तो वही, पार तो वही डालेगा, पार वही डालेगा, ना किसी की औलाद पार डाले, ना कोई भाई बंधु डाले, ना कोई संसार की चीज डाले, पार तो वो एक ही है, सर्व का मालिक है, वही पार डालेगा। और उसी के रास्ते पे गुरु जी ने डाला है, गुरु जी ने वही रास्ता पकड़ाया है। हाँ वही पकड़ाया है ना, बस गुरु जी गुरु गोविंद दोनों एक ही है, दो नहीं है। गुरु जी मिला, हाँ गुरु मिलाने वाला जो मिलाता है वही कहता है तुम्हें जाना तो तुम्हें हो जाए, जो उसको जानता है वो उसी का रूप हो जाता है। गुरु और गोविंद में कोई फर्क नहीं है, वही गुरु है वही गोविंद है, वही मिलाने के लिए गुरु रूप में आते हैं और वही लास्ट में मिलते हैं। तो उस बात को पकड़ के रखो, सत्संग ज्यादा सुने करो, टीवी में न्यूज कम सुने करो, टीवी में न्यूज कम कर दो, पहली बात बंद कर दो कि आम की कौन मिलने वाला, कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं मिलने वाला है, तो आपकी सारी मन की वृत्तियां बिगड़ती हैं। नहीं जो कि कमाई कर रहा है बे, जो टीवी वाला कुछ जगह न्यूज देखो नहीं बे, बंद कर दो, सिर्फ कथा सुनो, टीवी चलाओ, हाँ कथा सुनो, कथा सुनो, खूब सुनो, हाँ कथा सुनो और खूब भजन करो, दिन रात को घंटा 2 घंटा बैठो, आपका और कोई काम नहीं है, टाइम से आप रोटी खा लेते हो, 15 मिनट से काम नहीं, पड़े बैठा है तो 15 नींद आया नहीं चाहिए, क्या कर रहा है नींद का? हाँ टेंशन नहीं, भगवान का चिंतन करो, टेंशन छोड़ दो, उन्हीं के जो टेंशन वाली चीज है बिना किनारा कर दो, हटा के छुट्टी करो भी। हाँ
वो तो चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा दिक्कत हो तो बाकी ज़्यादा से ज़्यादा सुमरन, दिन रात एक ही धुन है, बाहर की गंदी बातें सुनना, टीवी की न्यूज़ सुनना, खबरें जो है ना, खबर है न्यूज़ ये बंद होनी चाहिए सारों पहले। हाँ बस उनको जरूरत ही नहीं होने की, एक इधर उधर की बातें की जरूरत नहीं, ज़्यादा जगह बोलना नहीं चाहते, इनसे क्यों बोलते हो, जरूरत ही नहीं है बोलने की, अपने मस्त रहो, ठीक है ना। हाँ